अरे माइकल क्यों नहीं चल रहा है इसमें? क्या हो रहा है इसमें? थैंक गॉड। यस, तो आपके सामने क्वेश्चंस है। एक मिनट रुक जाइए। दिखाई दे रहा है अब आप लोगों को ये मार्कर? जी मैम जी। सॉरी, वो थोड़ा सा हो जाता है बहुत बार ना फोन। तो आपके सामने मैं फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए 1। जो आपको ये वर्ड समझ नहीं आया ना, आप मुझे पूछ लीजिएगा कि बहुत बार लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। 28, देन 45। इसके नेक्स्ट डिजिट आपको निकालना है। जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और निकालिए। जिनका भी फर्स्ट आंसर आ जाए तुरंत बता दीजिएगा। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, एक ही मिनट का। तब तक सोल्व होता है तो ठीक है, वरना मैं बताऊंगी इसको, क्योंकि समय बहुत कम है। आ गया है मैम। हाँ जी, आंसर बताइए दीदी। एक बार गेट लगा। 64। 64। यस मैम। अच्छा, आप बताइए मुझे, आपने इसको कैसे सॉल्व किया? मैम इसमें ना जो गैप है पहले 5 है, फिर 9 है, मतलब इसमें 9, 13, 17 प्रत्येक में 4 4 4 ऐड हो रखा है। फिर यस, 5, 9, यहाँ पर आ जाएगा आपका 13, यहाँ पर आ जाएगा आपका 17। सही है यस ना? यहाँ पर कितना आएगा आपका आगे? 21। 21। 21 आएगा। कितना आ जाएगा जोड़ के इसको प्लस करेंगे तो? 45 प्लस 21, 64 64। अब देखो, 4 एक मिनट रुकना। 66 आएगा मैम। 66 66 आएगा, वही तो ना मैं सोच रही हूँ यार, मेरा आंसर गलत हो जाएगा। हाँ यस। ठीक है, 66 आएगा। सॉरी। अब देखिए इसको आप लोग ना, इसको करने का तरीका होता है, टेक्निक होती है। इसको ना हम स्टेप में सॉल्व करेंगे। मैं फिर से लिखती हूँ एक बार इसको। अब देखिए 1, 6, 15, 28, 45। आपके पास ये क्वेश्चंस है। देखो आपको क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व किया जा सकता है। आप फर्स्ट क्या करेंगे, इनके बीच का गैप चेक करेंगे कि इनके बीच में अंतर कितना है।
तो फर्स्ट आपको पता चलेगा कि 5 का है, देन आप चेक करेंगे 9 का है। ठीक है, अब आपको इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप इसको पूरा ऐसे सॉल्व करें, इसको आप यहाँ से भी आइडिया लगाएंगे कि इन दोनों के बीच में गैप देखिए कितना है, कितना है 4। तो अब आपको क्या होगा कि इससे ना थोड़ा आइडिया लगता जाएगा, और ये आप सीरीज को चेक करिए। अब अगले अगले जो हमारा वो आएगा टर्न, तो क्या होएगा, आपको 4 9 में कितना ऐड करेगी, 4 ऐड करेंगे क्या आएगा 13 13। यस, अब आप 13 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 17 17 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 21 21। यस, अब इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 66। 66। तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे इस वाली सीरीज को। तो ये सब चीजें आपको क्या है कि आपको ये नहीं कि ऊपर के अंतर को आप चेक करते जा रहे हैं, और पहले फर्स्ट आपको नीचे का देख लिया है, और जिनको टेक्निक आती भी है और प्रैक्टिस में रहते हैं वो पूरा सॉल्व ना करके ना डायरेक्ट वहीं से आंसर निकाल ले जाते हैं। मैम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि एक और नंबर लिया फिर एक स्किप किया, 5 लिया तो 7 स्किप किया, फिर 9 लिया, फिर 11 स्किप किया, 13 लिया, एक स्किप करके करके फिर ऐसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे 17 है तो 19 को स्किप कर दो, 21 डायरेक्ट, वैसे भी फास्ट हो सकता है ना यस, ओड इवन वाले को। हाँ, ये सब चीजें डिपेंड करती है आपके देखने का तरीका क्या है। जैसे ये लिखा हुआ है नंबर सीरीज, तो हर कोई क्या है इसको एक अलग नजरिए से देखता है। तो ये मेन है इन सब चीजों में आपका ऑब्जर्वेशन, जिसका जितना स्ट्रोंग होता है उतनी जल्दी आंसर निकाल ले जाते हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करिए। 624, हम थोड़ा छोटा लिखेंगे इसको, 60 देन 120, ये आपको निकालना है बीच का गैप, और ये हो गया आपका लास्ट 336। चलिए सॉल्व करिए, इनका आंसर आ जाए मुझे बता दीजिएगा। चलिए आंसर निकाला, आप में से सॉल्व किया किसी ने? मैम आप बता दीजिए। देखो इस तरीके की जो सीरीज दी गई है ना, ये भी आती है, और इनमें ना थोड़ा अंतर चेक करना ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसको भी आप किस तरीके से, इनकी ना टेक्निक तो बहुत इजी होती है, बट स्टार्टिंग करने में थोड़ा सा आपको पता नहीं चल पाता है। देखो अगर हम लोग इसको इस तरीके से चलते हैं, एक एक को सोल्व करेंगे। जैसे 6 है हमारे पास, तो 6 को ना आपको ऐसे भाग में डिवाइड करना है छोटे टुकड़े में, ताकि 6 आ जाए। अगर हम इसको सीरीज में 1 से स्टार्ट करते हैं, अगर हम इसको लिख दे 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 6 आ जाएगा ना। ठीक है, अब हम लेते हैं 24 को, तो हमारी जो 1 की सीरीज चल रही है इसको सेम चलाते हैं 2 हमें इंटू करना है, और ऐसे पार्ट में इसको तोड़ना है 24 को कि इंटू 2 करके 24 आ जाए। तो क्या हो सकता है ऐसा, 3 इंटू 4, 4 गुना कर 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? मैम मेरा दूसरे ट्रिक से आ चुका है। ओके ठीक है, देखो मैं आपको वो भी बता दूंगी, आप बताना मुझे। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, देख रहे होंगे 1 2 3 2 3 4। अब नेक्स्ट नंबर आपका 60 है, तो अगर आपको नहीं भी आइडिया आप इस तरीके से लगा सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 5। अब पूरा इसको आप लिखिए, कॉपी पर करिए सोल्व एक बार।
आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तब तक आप मुझे बताइए अपनी टेक्निक क्या है। 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं। बताओ मैम। ये 1 मिनट इसको इरेज कर दें। हम अब तक इरेजर का यूज ही नहीं करते थे, इसको डायरेक्ट डिलीट करके काम करते थे। सॉरी, आज ही देखा। 1 मिनट, सॉरी 1 सेकेंड। चलिए, यस, अब बताइए आप। मैम पहले मैं 2 का क्यूब किया -2 किया, फिर तो 2 दूना 4 दूना 8 -2, फिर 3 का क्यूब किया मैम और -3 कर दिया, कोई 3 3 9 3 27, उसका आ गया 24। फिर ऐसे ही 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, 6 का क्यूब -6, तो इस तरह से इसका आया मैम 220। 200। 210 आया मैम, 210। अच्छा, अब इसमें हाँ हाँ ना हाँ मैम हाँ 210 210 मैम। 210 ना। यस मैम, यस 210, यस मैम, 210। वाली- जो 216। हाँ जी, जिससे पहले मैंने टेक्निक बताई थी वो सबको समझ में आई। वो आगे की नहीं बताई आपने, 60 तक अच्छा, बताई ना, वो थोड़ा पूरा कर। यस मैम आ गया। यस उसको मैम, पूरा करिए, खुद पूरा करिए, वो सेम ही चलेगा, आपको कुछ नहीं करना है। देखो मैं बोल देती हूँ इस पे, 1 × 2 × 3 करेंगे। मैम आ गया, सबको समझ में आया वो? जी मैम। ओके, ये जो टेक्निक अभी बताई इन्होंने, ये समझ में आई आपको? मैं एक बार और मैम बता दीजिए। ये 120 का क्या किया? 60 का समझ आया, 3 4 5 120 आप देखिए वही उसी पैटर्न में लिखिए। आपने देखो जैसे 60 का लिख रखा होगा ना, 3 × 4 × 5 लिखा है, ठीक है। अब जो कर दीजिए 4 × 5 × 6, उसको देखिए पैटर्न को, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है उसमें। एक बार ध्यान से देखिए क्या लिखा जा रहा है। लाइन नंबर बढ़ा के ही करना मैम। और कुछ नहीं करा गया है। आपकी पहली लाइन जो 1 2 3 4 5 6 सेम चल रही है, उसके बाद 2 3 4 5 6 चल रहा है, फिर 3 4 5 6 8 7 ऐसे चल रहा है, कुछ अंतर नहीं है उसमें। ये समझ में आया जो आपको अभी बताया? यस मैम, जो आपने बताई वो आ गई, जो विक्रम जी ने बताई वो एक बार बता दीजिए। तो ये नहीं आया, नहीं मैम अभी नहीं। सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है आज, इसमें मार्कर में बार बार गायब हो जा रहा है। रुक जाइए आप। दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? यस मैम। नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो जाता है तो वो चला जाता है। 120 के आगे कैसे किया, वो नहीं समझ में आया। 1 सेकंड रुक जाइए आप, मैं फिर से आपको बताती हूँ। 6 24 60 120, ये आपका निकालना है आपको 336। सॉरी, देखो इसको दो टेक्निक से हमें सोल्व किया था। फर्स्ट मैं अपने वाली बता देती हूँ। आप इसको करेंगे 1 × 2 × 3, अगर इनको तीनों को गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपका 24, तो 24 को अगर हम 2 × 3 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। अब यस 3 × 4 × 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। यस, यस। अब देखिए 4 × 5 × 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। अब इसका नेक्स्ट नंबर आप निकाले। अब देखिए ना पैटर्न क्या चल रहा है, ये 1 2 3 4 5 चल रहा है, 3 4 2 3 4 5 चल रहा है, उसके बाद 3 4 5 6 ऐसे चल रहा है। तो आपको ओके इसको ना पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे 120 को तोड़ेंगे और डायरेक्ट अगला नंबर निकाल सकते हैं खुद से। जब आपको एक बार समझ में आ जाए कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, उसको आपको जी। समझना है और आंसर निकाल लेना है। अब ओके 1 मिनट, अब इसको रुकिया।
अभी किन्होंने बताया था वो दूसरे वाला? मुझे नाम दिखाई नहीं देता, सॉरी, ये स्क्रीन प्रेजेंटिंग के बाद ना, तो इसलिए हम नहीं देख पाते कि कौन आंसर बता रहा है। विक्रम मैम। ओके विक्रम जी। तो देखिए विक्रम जी ने बताया था कि अगर हम लोग, आप देखिए अगर हम 6 को ये हमारा 6 है, तो 6 हमें लेके आना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? 2 की पावर 3 को लिखे जाएगा, क्या लिखा जाएगा? 2 × 2 × 2, तो कितना आ गया? 8। 8 - 2 लिखेंगे तो 6 हमारे पास आ जाएगा। ये समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट नंबर देखिए क्या लिखा है, बताइए विक्रम जी, आगे क्या करना था? 24 है मैम, तो इसमें 3³ - 3। यस, 3 × 3 × 3, तो कितना आ जाएगा? 27 -3 करके कितना आ जाएगा? 24। ये समझ में आया? यस मैम। तो बस आपको यही टेक्निक फॉलो करनी है, और ये इसको करिए आप लोग, आंसर आपका आ जाएगा कितना? 210। ठीक है, यस मैम, किया, आ गया। ओके, धन्यवाद। अब ये हुआ आपका, एक और हम आपको बताते हैं, एक थोड़ा सा और डिफरेंट था। यस, ये भी आप लोग करिएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है, बट आप लोग कर सकते हैं, हमें पूरा विश्वास है। 2 7 24 देन 77, ये आपको इसका बीच का नंबर निकाल सोल्व कर, छोटा लिखेंगे। 2 7 24 77, ये आपको नंबर फाइंड आउट करना है। 2 7 23। मैम लास्ट में दिखाई दे रहा है? 723 लिखा है। हाँ जी, 723। तो आपको इसका बीच का जो नंबर है उसको फाइंड आउट करना है। चलिए, अब आप इसको देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें क्या किया गया होगा। प्लस माइनस का तो कोई रोल हो ही नहीं सकता। करिए जल्दी से सोल्व आप लोग, फिर हम लोग अल्फाबेट सीरीज करेंगे, क्योंकि ऐसे करते करते हमारा बहुत समय चला जाएगा। तुम्हारा है तो वो ठीक है, कौन सा बुक पहाड़ क्या हो जाएगा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपने वहां किया आप लोगों ने सोल्व इसको? चलिए हम बता देते हैं समय को बचाते हुए। ये भी कुछ ऐसा ही है जो पीछे मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, उसके जैसा ही है सेम। अब देखिए आप, अगर हमें 7 को लेके आना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 × 3 + 1, ऐसे अगर हम करें तो 7 आ जाएगा ना। अब दूसरा देखिए, यस, अगर हम लोग लिखे 7 × 3 + 3, तो कितना आ जाएगा? 24। तो अब इनको आप देखिए ध्यान से, इनमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। एक तो फर्स्ट वाली बात तो क्या कह रही है कि जो हमारा नंबर है, जो हमें दिए गए हैं 2 7 24 7, इनको आपको, ये सेकंड नंबर पे आपका जो नंबर चल रहा है 3, ये सेम रहेगा। फर्स्ट वाला नंबर आपका जो वही रहेगा जो आपको दिया गया है, और सेकंड नंबर जो आपका जिससे आप गुना कर रहे हो आपका जो सेम रहेगा। और नेक्स्ट जो आप जिस नंबर को प्लस कर रहे हैं वो आपकी ओड नंबर की सीरीज चल रही है। अब आप इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा मुझे बताइए जल्दी से। 240। ये वाला 24 77 5 कितना आया?
7। चलिए अब आगे सॉल्व करेंगे, इसके आगे हम आ गए। मैम ये ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, इसीलिए मैं 5 प्लस लिया था। यस यस यस। अब हम लोग आ जाते हैं, या एक सेकेंड, अब हम लोग करेंगे 77 into 3 plus 9. प्लस 9. उसके बाद कौन सा नंबर आता है और नंबर में? 9. 7। ऐड करेंगे ना मैम। यस 7। अब इसको इंटू करें, कितना आ जाएगा? 238। 238. आंसर, इसका आंसर क्या था मैम? तो इसका आंसर हुआ 238। नेक्स्ट करेंगे हम 238 इंटू 3 प्लस कितना करेंगे? 9। तो कितना आ जाएगा? 723। तो आपका आंसर हुआ 238। ये समझ में आया आपको? जी मैम। तरीके से Yes, भी ma'am. आपको पूछा जा सकता है। देखिए इसमें एक ही चीज पैटर्न फॉलो किया गया कि आपकी सेम नंबर जो दिया गया उसको फर्स्ट रखना है, और सब में आपको 3 मल्टीप्लाई करा है और आपने ओड नंबर की सीरीज को प्लस कर दिया है। तो अब आप इसको सॉल्व करिए, शायद आपने कल भी किया, मुझे याद नहीं है। 2 5 9 19 37, इसके नेक्स्ट डिजिट आपको सॉल्व करना है। मुझे देखा देखा लगा ना, इसलिए मुझे लगा कि शायद आपने कल किया हो इसको। किए थे मैंने, किए थे। 75 आया था। इसको करना आप एक बार जल्दी से। चलिए एक ही मिनट है आपके पास, तुरंत आंसर निकालिए। बहुत इजी है ये, देखो इसको देखोगे आप तो सबको समझ आएगा। मैम 9 के बाद 19 है क्या? हाँ जी, 9 के बाद 19, उसके बाद 37, उसके बाद हम नहीं बताएंगे आपको। 75 मैम। ओके, चलिए बताइए आपने कैसे सॉल्व किया इसको। मैम 2 प्लस 1 किए तो 5 आया, फिर 1 मिनट रुक जाओ। 5 प्लस 1 किया तो 5 आया। आगे 2 into 2 प्लस 1 किए तो 5 यस, मैं वही देख रही थी क्या बोल रहे हो आप। 2 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। यस नेक्स्ट। 5 into 2 माइनस 1 करेंगे तो 9, यस, फिर 9 into 2 प्लस 1 करेंगे तो 19, फिर 19। यस समझ में आया आपको इसमें क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है? Yes, ma'am. यस, क्या किया जा रहा है बताइए। Ma'am, 2 into 2 plus 1 is equal to 5. यस 5 into 2 minus 1 is equal to 9. 9 into 2 minus 1 तो 19 आ जाएगा, और 9 into 2 plus 1 37 आ जाएगा। फिर 37 into 2 आपका फर्स्ट जो नंबर दिए गए हैं आपको फर्स्ट, वो आपके सेम रहेंगे। सेकंड जिनसे इंटू करा जा रहा है वो आपका 2 है, वो भी नंबर सेम है। और थर्ड स्टेप जो है उसमें प्लस 1 और प्लस माइनस का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो आपका आंसर plus 1 minus 1. मैम ये और एक ये है मेथड है। हाँ बताइए। फर्स्ट नंबर जो है 2 एक इंटू 2 प्लस 1 आएगा तो एक नेक्स्ट नंबर आएगा 5। एक मिनट 75 आ रहा था ना मैम इसका आंसर। हाँ जी बताइए, अब क्या बता रहे थे आप? 2 फर्स्ट नंबर ले लीजिए, 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू नेक्स्ट नंबर 5। यस, अब नेक्स्ट नंबर 5 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू नेक्स्ट नंबर 9। वही तो कर रहे थे हम लोग भी। मैम मैम अलग था इसमें ना आपका। पैटर्न हमने किया था फॉलो, जैसे कि अभी 2 प्लस 2 जो नंबर है उसी को उससे प्लस करना है, मतलब मल्टीप्लाई हुआ, सेम वो चीजें हैं। इसको 2 तरीके से कल हमने सॉल्व किया था इसी क्वेश्चन को। ओके, अच्छा चलो वो आप टेक्निक देख लेना जो भी होगी। सॉरी, तो मैं आपको और एक क्वेश्चन छूटा वैसा है, ये भी सेम ही है, बट आप इसको ना एक काम करिए, मैं लिखती हूँ।
आप इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी पे और खुद से सॉल्व करिएगा। 2, 5, 10, 17, then 26, 37। नेक्स्ट डिजिट आपको सॉल्व करना है, लिख लीजिए कॉपी पे। लिख लिया? चलिए हम अब सॉल्व करते हैं। मैम आंसर इसका आंसर आया है 50 आंसर में साथ, ठीक है? हाँ जी 50 इसका आंसर। अब आप मुझे जल्दी से बताइए, मैं आपको पूछती हूँ, जो हमने कल अल्फाबेट सीरीज पढ़ा था उनमें जो हमारे नंबर होते हैं वो टोटल कितना होता है? 26 मिडिल नंबर कौन सा होता है? M एम। कितना नंबर होता है उसका? 13 यस। चलिए बताइए अब आप मुझे एक बार, टी का नंबर कितना होता है? 16 20 T is 20 देखो 20 याद रखेंगे T20, ठीक? ऐसे कुछ मैं वही बेसिक नंबर पूछ रही हूँ जिनको आपने याद, जो आप याद रख सकते हैं। और बताइए आप, एल बताओ, एल कितना होता है? फेल्ड में 11 यस। देखो 12 बजे क्या होता है, हम लोग 12 बजे क्या करते हैं? लंच, ठीक? जी बताओ, जी कितना होता है? 7 मैम 7 यस, माफ करिएगा, पता नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड से यहाँ पर ये मार्कर मेरा बार बार, फोन में कोई समस्या है या नेटवर्क में है? यस। तो ये तो मैं मान लूं आप लोगों ने थोड़ा सा देखा होगा। अब आपको मैं क्वेश्चंस देती हूँ, आपको इसको सॉल्व करना है। सिंपल लेते हैं हम छोटा सा, डी जी जे एम पी, सॉरी, ये नेक्स्ट नंबर आपको निकालना है, जल्दी से निकाले, ये बहुत छोटा सा है, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। मैम डी के बाद क्या लिखा है? S मैम एस मैम कितना आया? एस अब आपने कैसे निकाला, एक बार मुझे बताइए। मैम सभी में 2-2 का गैप है। 3 मैम डी के 3 मतलब डी के बाद ई एफ छोड़ के जी है, फिर जी के बाद एच आई छोड़ के जे है, फिर जे के बाद के एल छोड़ के एम, फिर एम के बाद एन ओ छोड़ के पी, तो पी के बाद क्यू आर छोड़ के एस आएगा मैम। यस, तो क्या आपने इसको ऐसे ही गिन गिन के निकाला है कि भाई डी के बाद ये इतना इतना ऐसे करके? कैसे, मैं वो टेक्निक में पूछना चाह रही हूँ। मैम नंबर निकाले हैं, जैसे कि डी का 4 है, जी का 7 है, जे का 10 है, एम का 13, तो ऐसे गैप आ रहे हैं। अब आपको फर्स्ट करना है, जब भी आपको अल्फाबेट सीरीज सोल्व करनी है तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए, आपको उनको नंबरिंग देना है। बताइए डी का नंबर कितना होता है? 4 G 7 जे 10 M 13 और P 16 16 यस, यहाँ तक आए थे। अब इनके बीच का गैप बताइए मुझे, कितना कितना है? 3 मैम 3 3 3 3। अब 16 में 3 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 19 19 नंबर कौन सा लेटर होता है हमारा? एस। तो इस तरीके से अगर आप नंबरिंग के बाद उनको सॉल्व करेंगे तो आपको समय बचेगा। वो हम कर सकते हैं, सबको पता है कि डी हम जोड़ेंगे ऐसे, डी ई एफ जी नहीं है तो ये हो गया, ऐसे करने की बजाय आप लोग नंबर से याद करें उनको।
नंबर के साथ सोल्व करें तो आपको वो क्या पड़ेगा, इजी पड़ेगा और आपको समय बचाना है। सबसे मेन चीज क्या, आपको एग्जाम में वहां पर टाइम बचाना है अपना। क्वेश्चन सब लोग कर सकते हैं और इतना बेसिक मैथमेटिक्स सबको आता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट वहां पर हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, समय की बाउंडेशन होती है। हम इस पे एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते। अब आपको जैसे ही समझ में आए कि इसमें 3 का पैटर्न चल रहा है, आप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप जाएंगे 16 में 3 जोड़ेंगे, 19 लेटर निकालेंगे और उसमें से एस को एकदम लिखेंगे। तो आपको ये बच्चों वाला इतना काम करने की वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब आप लिखिए ए बी देन डी डी जी के। नेक्स्ट आप इससे बताइए क्या आएगा इसमें। मैम ABDG लिखा है ना। हाँ जी, नेक्स्ट आपको बनाना है 3 लेटर्स, क्या बन सकते हैं। KOS के ओ GLR में कैसे बनाया आपने, जिन्होंने बताया के ओ एस फर्स्ट। मैम K से ही शुरू होगा। हाँ हाँ 4 का डिफरेंस। तो कितना कितना गैप चल रहा है इनके बीच में। 4 का मैम। 1 मिनट रुक जाइए। 1 2 फर्स्ट में 2 का, सेकंड में 3 का, फिर इसमें 4 का डिफरेंस आ गया। जिस पे एंड हुआ था जिस लेटर पे, उसी से स्टार्ट किया हमने। जी मैंने आपको पूछ तो लिया, बट मुझे थोड़ा सा इसमें मुझे भी लग रही है कि शायद ये अधूरा कुछ छूटा हुआ है। क्योंकि क्या है कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं। मैंने क्या किया था उसमें से ना छोटा छोटा, ताकि इस बोर्ड पे जितना आ जाए उस तरीके से मैंने उनको छोटा करके लिखा था। तो जो स्टार्टिंग की सीरीज है ना, A से B, B से D, ये थोड़ी इनमें गैप होना चाहिए। A से कुछ गलती है, चूंकि इसको अपना छोड़ दीजिए, हम लोग अपना समय नहीं वेस्ट करते। इसको आगे चलते हैं। आप यहाँ से सोल्व करने स्टार्ट करेंगे। यस, क्यू ए आर आर ए एस, देन है आपके पास एस ए टी, और आपको ये इसके बाद का नंबर निकालना है। इसको फाइंड आउट करिए। फर्स्ट लेटर क्या है वो? ए QAR है। QAR RAS SAT पूछ लीजिएगा आप लोग ना, थोड़ा लिखने में वर्ड्स में आ जाती है। और कोशिश करें आप तुरंत एकदम नंबरिंग डालेंगे, आपको तुरंत उसका पैटर्न समझ में आ जाएगा। मैम निकल गया। TAU TAU आ रहा है। TAU मैम। TAU। बताइए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। मैं नंबरिंग करती हूँ, बताइए क्यू का नंबर कितना आएगा। 17 जी 17 मैम। यस 1 and 18 is R. 18, then 18 1 19. yes, then 19 1 and 20 SAT. yes, और आगे कितना 1 and 21 TAU. 1 21. 21 मैम में डायरेक्ट भी हो रहा है। बिल्कुल। एक बार इसको देखेंगे समझ में आ जाएगा। The previous मैम one पर is मैंने the ऐसा answer. इस तरह से नहीं किया, ये मैंने तो सीधा ही कर दिया
कि फर्स्ट में क्यू आ रहा है, फिर दूसरे के फर्स्ट में क्यू आर एस टी, इस तरह यस, से QRST लिखा, ए बाद फिर ए आर एस टी लिखा, यू। RST U लिख दिया, आपने ऐसे कर दिया है ना। Ma'am, the previous one is the answer KPV. समझी नहीं मैं आपकी बात ना, एक बार तो पिछला वाला जो कर रहे थे आप, उसका आंसर KPV है क्या? सॉरी, उसको मत करिए आप, वो मैं नहीं बताऊंगी, वो शायद ऐसी मैंने प्रैक्टिस के लिए उसको लिखा है, वो क्वेश्चन है ही नहीं, उसको मत करिए। ओके ओके। टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा, बेटर है क्वेश्चन सॉल्व करते डायरेक्ट। तो ये समझ में आ गया ना आपको, ये तो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक थी इसकी। ये ना जो मैंने आपको पूछा है यहाँ तक का SAUI तक जहां तक आया है ना हम लोग, ये इससे आगे भी उन्होंने इसको पूछा गया था 1 2 3 4 5, यानी कि करीबन आपको 21 और 1 और 22 वाला जो ऑप्शन आता है वो आपको पूछा गया था, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे लेटर्स दिए गए थे। इतनी बड़ी सीरीज आती है तो समय लगता है, ये तो मैंने आपको यहाँ पे छोटा करके इसको पूछ लिया है। बड़ी भी आप, पूछिए ना, हाँ जी बड़ी भी पूछिए, फिर बड़ी भी पूछनी है, वो बड़ी आप ना पेपर निकालिए वहां से देखिए उसको। चलिए इसको करिए आप लोग, A B D D G K H M और S, ये भी बहुत इजी है, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, समय नहीं लगाना। यही पूछा था तो पूछे भी मैंने, हाँ यही तो था। अब सही है, अब सॉल्व करिए आप, अब आपको सब पता चल जाएगा अंदर। मैम पी से शुरू होगा क्या आंसर? नहीं, ऐसे हम नहीं बताएंगे भाई, निकालिए। ओहो सॉरी, माफ करिएगा। सॉल्व किया मैम LR and Z. मैम एक बार दोबारा लिख लो क्वेश्चन, वो उतारा नहीं था। ओके, हम लिख देते हैं। A B D D G K H M S, देन आपको फाइंड आउट करना। LENR है मैम मेरा। कितना बताइए? LEN। N। चलिए बताइए क्या किया है आपने इसमें। मैम पहले मैंने इनकी नंबरिंग कर दी सबकी, और फिर उस हिसाब से जैसे कि पहले 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 जो सारे स्पेलिंग है जो ये लेटर, तो ये इसमें 1 4 8 12 इस तरह से आ रहा है, 4 4 ऐड, 3 3 ऐड, 1 3 4 4 4 8, हाँ 4 4 का आ रहा है। फिर दूसरे में आ रहा है मैम 5 5 का गैप, 2 5 2 7 और 7 अच्छा 13, अच्छा हाँ। यस, फिर से मैम देखिए it is LR and Z. कितना। और फिर मैम तीसरे में आ रहा है 4 LR and 11 Z. 19 14। चलो देखो इसको एक बार फिर से देखो, फर्स्ट हम एक एक को सॉल्व करेंगे। ए टू ए, एक से लेके डी के बीच में कितना का अंतर है? 3 का।
3. सॉरी सॉरी, बस 3 3। अब डी से एच कितने के कैसे बना है, कितने का 5. अंतर है? 5. 4 एच का अगेन, नंबर 4 कितना है? 4 है एम भाई। स्टार्ट होगा। अब बताइए अगर आप इसमें 8 में 5 को जोड़ेंगे, 5 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? ओहो, सो आ जाएगा यहाँ पर। 1 मिनट, ये पूरा डिलीट हो चुका है हमारा। ए बी डी एच एन एस। 1 मिनट, हम नंबर डाल देते। 1 2 4 4 7 11 8 13 19। अब देखिए इसको, देखिए कितने का अंतर है? 3 का। देन कितना है? 4। नेक्स्ट अगर हम इसमें 4 में 5 प्लस करेंगे, क्या कितना आ जाएगा हमारे पास? बताइए। 8 plus 5 is 13. 13। तो 13 अगर हमारे पास आता है तो 13 का नंबर कितना है? एम। एम। M. तो अब एक सिंपल सी बात तो ये हो गई कि हमारा जो आंसर आएगा वो एम से स्टार्ट होगा। ठीक, सेकंड नंबर का चेक करिए, 2 से जी। 2 से जी पे अगर हम जाते हैं तो कितने नंबर का गैप है? 5. 5। यस। अब जी से आप एम की साइड जाते हैं तो कितना अंतर है? 6. 6। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर चल रहा है, सीरीज चल रही है 5 6 7। अब अगर हम 7 ऐड करते हैं 13 में, कितना नंबर आएगा? 20। तो 20 नंबर पे कितना आता है हमारा? 3. टी। तो एम टी, लास्ट हमारा क्या बचा? डी। डी से आप स्टार्ट करेंगे के तक, तो कितना अंतर नंबर का गैप है? 7. 7 का। अब 11 से के से स्टार्ट करेंगे एस तक, कितने नंबर का गैप है? 8। 8 and 9. तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 19 में हम 9 को जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? 28, but it will be B, ma'am. यस, बी। ये अब सबको समझ में आ गया होगा। एक सेकंड, मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, एम टी और बी। अब देखिए लास्ट नंबर था हमारा जो हम लास्ट वाला सोल्व कर रहे थे, कि हमारे पास के था और के से हम लोग पहुंचे थे लास्ट नंबर था हमारे पास एस। एस का नंबर होता है 19, और हमें 19 में ऐड करना था कितना? 7। तो 19 में जब हम 7 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? बताइए। 26। It's not 7, it's 9. 19 plus 9, na? यस मैम, क्योंकि वो सॉरी, 7 पे तो पहले बताया। हाँ यस, 9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 28. 28। 19 प्लस। यस, 28। तो अब आप सोचो हमारे पास तो 6 तक की लेटर्स है, तो 2 नंबर हम कहाँ से बढ़ाएंगे? फिर से रिपीट कर देंगे, यानी कि 27 जो होगा हमारा वो आ जाएगा ए, 28 जो होगा वो हमारा आ जाएगा बी। ये आपको समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया? मैम ये यस मैम। लास्ट में Yes, क्या ma'am. किया वो नहीं समझ आया, मतलब रिवर्स कुछ किया क्या आपने? क्या देखो, मैं आपको ये बता रही थी ना कि जो हमारी जो सीरीज चल रही थी ना, उसमें एक ऐसी कंडीशन भी आएगी आपके पास, जैसे सीरीज चल रही है तो आपके पास नंबर आ गया, आपके पास एक नंबर आ जाता है 19, यानी कि एस। ठीक है, तो हमारा सीरीज जो फॉलो हम कर रहे हैं, सीरीज जो चल रही है, उसमें हमें नंबर इसमें प्लस करना है 9। तो 19 में जब हम 9 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा।
ठीक, और हमारे ABCD में हमने लेटर्स पढ़े 26 होते हैं, तो यानी 26 नंबर पे हमारा Z आता है, तो 27 पे और 8 पे क्या आएगा, फिर ये सोचने वाली बात आ जाएगी। तो जैसे 26 के ऊपर वो नंबर बढ़ते हैं तो आपको वहां से ये उसको रिपीट करना है, सॉरी फिर से स्टार्ट कर देना है सीरीज को, यानी कि 27 नंबर पे आपका A आ जाएगा, 28 नंबर पे आपका B आ जाएगा। समझ में आया? जी जी। तो ये अल्फाबेट सीरीज कुछ इसी तरीके से आती है, इससे ज्यादा तो कुछ हार्ड नहीं पूछा जाता इसमें। चलिए इसको सोल्व करिए आप एक बार। E G G I J K N, नेक्स्ट नंबर। इस तरीके से समझ जी। MN बताइए M N N। समझ में आया आप लोगों को? सबको समझ में आ गया ये क्या किया गया है इसमें? यस मैम। बताइए। मैम इसमें जो पहला लेटर है उसमें 2 2 2 प्लस कर दिया है, यस। और दूसरे को उस उसके नेक्स्ट वाला कर दिया है जो आया है। 2 3 4 5 है ना। देखिए इन पे अगर हम नंबर डालेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। 5 7 7, ये 9, ये देन 10, ये 11, मैम देन इस पे तो ये 8 है ना, जी के बाद H, तो वो तो 8 नंबर पे आएगा ना। कौन सा H है? क्या E H G H है या G G है? जी जी है वो, ओके, वही मेरा गलत हो रहा था इसलिए। सॉरी, जी जी ही है। तो देखिए अब इसको फर्स्ट वाली जब हम, ओहो माफ करना, पता नहीं हमें, हम नहीं समझ पा रहे इसका कारण क्या हो रहा है। अब तक तो ऐसे नहीं हुआ एक बार भी क्लास में। वो जी जी नहीं है मैम, GH ही था, वो पहले भी GH था, वो GH ही है वो 7 और 8 आएगा उसका। एक मिनट। मैम MS आएगा, MS। यस मैम, मुझे भी MS आ रहा है, और ये यस मैम MS। पर मैम अगर वो GG होगा तब तो MS थोड़ी ना आएगा। ये MS ही आएगा। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ GG है, GG के अकॉर्डिंग ही आ रहा है MS। फिर से हम लिखते हैं, इस बार इसको सोल्व करते हैं। ई दोनों ई ही हैं, फिर उसके बाद दोनों जी जी हैं, फिर उसके बाद आई और जे है, देन के और एन है। ये आपका क्वेश्चन है। तो अब देखिए अगर हम इसको नंबर दे देते 5 5 7 7, देन आपका 9, देन 10 11 एंड 14। ठीक, अब यहाँ से हम जोड़ते हैं, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 11। अब बताओ आप लोग 11 में जब हम
13 13 का m। सॉरी 11 में जब हम 2 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? मैम यहाँ पर आई है तो 9 कैसे हो गया? आई तो मतलब सॉरी आपने हाँ ठीक है सॉरी। 9 है ना। आई कितना होता है? 9 ही होता है ना। यस मैम। हाँ तो 11 में जब 2 को प्लस करते हैं तो 13 आ जाता है। 13 का नंबर क्या होता है? सॉरी 13 पे क्या होता है? m। ये तो पहला तो पता चल गया कि m होगा, ठीक है। अब सेकंड वाले को देखते हैं कि 5 में 2 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 7। ठीक, 7 में हम लोग 3 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारे पास। 10 में हम 4 प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब 14 में 5 प्लस करेंगे कितना आएगा? 19 19 तो 19 नंबर पे क्या होता है? s। s। तो इसका आंसर होगा m और s। समझ में आया? हम कोशिश करते हैं कि और थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, बट ये हो ही नहीं पाता। चलिए कोई बात नहीं, कोडिंग हम आपको कल ही बता देंगे। अब कोडिंग के बाद अगला हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर का इतना कुछ आता नहीं है, बस छोटा है, पर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बेसिक सिखा दूंगी, किसको जब आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोग ना ये कोडिंग में तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ याद करने वाली बात नहीं है। यही ABC जो है इन्हीं को आप ना अच्छे से थोड़ा सा देख के आइएगा। कोशिश करना कि आपको ये सारे नंबर्स याद हो जाएं। कोडिंग आपकी इसी से सॉल्व होनी है। कैलेंडर में आपको बेसिक चीजें होती हैं, कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे ईयर में भी 2 टाइप्स के ईयर होते हैं, बताइए कैसे कैसे क्या फर्क होता है? मैम एक लीप ईयर होता है और एक नॉर्मल ईयर। 365 डेज का होता है और एक 366 डेज का होता है, उसको लीप ईयर ऐसा ना। हाँ जी, उसमें कितने डेज होते हैं हमारे? 365 66 तो हुआ 66 जो लीप ईयर्स होते हैं। अब आपको इनको बताओ क्या फर्क क्या है इन दोनों में? फरवरी में 29 डेज होते हैं लीप ईयर में। जब हमारा लीप ईयर कौन सा होता है? जब हमारी फरवरी में 29 डेज होते हैं। और मैम ये 4 साल में एक बार आती है। तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ईयर लीप ईयर है? तो क्या किया जा सकता है इसको पहचान करने के लिए? मैम 4 से डिवाइड करते हैं उस ईयर को, और अगर मतलब पूरा एक्यूरेट आ जाता है तो वो लीप ईयर होता है। मतलब और इवन नंबर में अगर आता है आंसर तो वो लीप ईयर होता है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होता है। सही है ना शायद? और अब बताइए आप मेरे को, जैसे पूरा एक वीक होता है ना, वीक में कितने डेज होते हैं? 1 वीक 7 डेज वीक में। यस, उसको आगे हम निकालेंगे फिर से एक बार। और आपको क्या क्या याद करना है इसके लिए? हर एक मंथ का कितने, सब में किसी में 31 दिन होते हैं, किसी में 30 होते हैं। इसको भी आप थोड़ा सा देख के आना। वो तो ऐसे तो हम लोग याद रखते हैं, याद रहता है हमें, बट फिर भी हमें बेसिक भी याद रहना चाहिए। तुरंत आप सबको पूछा जाए कि बताइए अक्टूबर में कितने होते हैं, अप्रैल में कितने होते हैं, मार्च में कितने होते हैं। आप इसको भी थोड़ा सा देख के आना, क्योंकि आपको इस तरीके से आपको याद रहेंगी चीजें तो आपको सॉल्व करने में इजी पड़ेगा और आपको जल्दी से आंसर निकाल पाएंगे। और देन आपको क्या बताना था? हाँ, अगर समय बचा हमारे पास तो हम लोग ब्लड रिलेशन को भी देख लेंगे। तो उसमें आपके जो बेसिक छोटे छोटे रिश्ते होते हैं कि भाई का बेटा क्या लगता है, बहन का बेटा क्या लगता है, ये रिश्ते जो होते हैं हमारे, इनके भी आपको नाम देख के आना। सबका अलग अलग हो सकता है, बट इंग्लिश में तो बोलेंगे कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, पर अगर हिंदी में हम देखते हैं उसको तो उसमें फर्क आ जाता है। मैम इसमें ये जो पहले पीडीएफ भेजी है उसमें था ये ना ब्लड रिलेशन का कुछ मैंने लिखे ये, तो आप उसको ना देख के आना कि भाई का बेटा जो होता है उसका वो क्या लगता है, हमारा बहन का बेटा जो होता है वो क्या लगता है, नानी जो दादी होती है, दादी का पोता पोती कैसे बोला जाता है उनको, वो आप ना देख के आ जाना उसको। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास एंड करते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको आप पहले से देख के आएंगे तो समय बच जाएगा हमारा। चलिए कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद, एक साथ शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितरिधुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयाशुव
ओम शांति ही शांति ही शांति, सर्वारिष्टु शांतिर्भवतु। किसी ने हैंड रेज किया था क्या? कुछ पूछना है किसी को? थैंक यू मैम। हरिओम। हरिओम। मैडम